नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव ट्रेडर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो गाइज, जो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि एसबीआई का रिजल्ट आ गया। ठीक है। और रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है। शायद आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। ठीक है। तो बट समझने में दिक्कत आई हो तो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा ए टू जेड चीजें आप लोगों को। ठीक है। और आगे आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो और अच्छी बात है, और डिटेल में आप लोग समझना चाहते हैं तो और अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा गाइज। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को, तब आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है। एक एक करके सारी चीजों को कवर करना करेंगे हम लोग। पहले मैं आपको नॉर्मली स्टॉक के नंबर बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन बताऊंगा बाजार की बात, बाजार की। ठीक है। एंड देन हम स्टॉक के प्राइस को थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की कैसा जा सकता है। ठीक है। स्टॉक का प्राइस कैसा जा सकता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी ने जो रिजल्ट पेश करे हैं उसमें आई है हल्की सी गिरावट। ठीक है। ठीक है जी। तो स्टैंड एलोन नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने पेश कर रहा है वो 14,200 के सामने। मैंने जो नंबर बता रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा। 14,200 करोड़ के सामने 9,160 करोड़ आया है। ठीक है। यानी प्रॉफिट में तो बड़ी गिरावट आई है। सोचने वाली बात है। साल दर साल मुनाफा काफी हेवली टूटा है। ठीक है। हेवली टूटा है कंपनी का, यह क्लियरली देखने को मिला है हम सभी को। लेकिन मार्केट भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि, ठीक है, कर रहा था कि वाई ई ओ आई बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट आ सकती है। एग्जैक्टली आ गई है। ठीक है। तो रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू की बात की जाए तो 1,07,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने ब्लॉक कराया है। ठीक है। उसमें जो है कि 866 करोड़ के सामने साल दर साल तो ठीक है। ठीक है। जीएनपीए यानी, जीएनपी मीन्स क्या होता है? ग्रॉस जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो कंपनी के आए हैं वो 2.55% पर से बढ़कर 2.42% पर पे आए हैं। ठीक है। क्या बताया मैंने? कंपनी के जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कंपनी का आए हैं वो 2.55% पर से बढ़कर 2.42% पर पे आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जीएनपीए एनएनपीए जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। एक बैंक के लिए ये वो पैसा होता है। ठीक है। जो बैंक ने एज एज ए लोन बांटा तो वापस नहीं आ रहा है। ठीक है। जितना कम परसेंट होगा उतना अच्छा है। ठीक है। मतलब लोन ऐसे लोगों को जा रहा है जो वापस पैसा कर रहे हैं। ठीक है गाइज। ये वो दर्शाता है तो बढ़िया है। घटकर आया है क्वार्टर। ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनएनपीए 0.64% पर के सामने एग्जैक्टली 0.64% पर बना हुआ है। नो चेंजेस। ठीक है। प्रोविजंस फॉर एनपीए 1800 करोड़ के सामने 1760 करोड़ रह गए हैं। तो अच्छी बात है। 1800 करोड़ के सामने 1760 करोड़ रह गए हैं, अच्छी बात है। बैंक सेज क्रेडिट ग्रोथ एट 14.3% पर, तो बहुत अच्छा है। विथ डोमेस्टिक एडवांस ग्रोइंग बाय 14.47% पर वाईआईओ बेसिस बैंक परचेस सेलिपेज रेशियो फॉर Q3 FY by 2 increased by 17 basis points year on year basis and stand एंड 0.58% अनुमान भी कुछ इसी प्रकार का था। तो इस जो भी मैं बता रहा हूं आपको नंबर, वो नंबर आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है। एंड बैंक के प्लस फ्रेश सेली पे पेचस की बात की जाए तो वो 5,000 करोड़ के करीब आते हुए दिखे हैं।
3800 से बढ़कर 5000 करोड़ के करीब आए हैं। ठीक है गाइज, तो आप मान के चल लो तो हल्की सी बढ़त ही आई है। ठीक है, हल्की सी बढ़त आई है, ज्यादा बढ़त नहीं आई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव है, बाकी सब ठीक है। अब आता हूं मैं, ये तो नंबर जो आपने पढ़े होंगे। अब मैं आता हूं एक्स्ट्रा डाटा पे। ठीक है, अब जितना हमने जो मैंने नंबर बताया आप लोग भी पढ़े होंगे, और जो भी मैंने डिटेल में बताया वो सारी नंबर बताया। अब मैं जो है कि एक्स्ट्रा डाटा पे आता हूँ। सबसे पहला डाटा है जीएनपीए का, ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स का। तो आईसीआईसी बैंक जो है, आईसीआईसी बैंक सिक्योरिटीज की मानी जाए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थे इसके जीएनपीए से, वो एग्जैक्टली 2.4% के आसपास की थी। तो यह अनुमान पर खरी उतरी है। बैंक नो डाउट फ्रेश सेलिफेचेस की बात की जाए तो अनुमान मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल के द्वारा 5000 करोड़ का लगाया गया था। ठीक है, एग्जैक्टली 4960 करोड़ पे आया है। तो वहां भी खरा उतरा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट घटकर प्रॉफिट घटकर आएगा, यह सबने माना था कि प्रॉफिट घटकर आएगा ही आएगा, और एग्जैक्टली घटकर ही आया है। वही बात हुआ। ठीक है, यहां तक कोई कोई इस नहीं है। ठीक है, कोई प्रेफरेंस नहीं। अब मैं आपके साथ नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक के लिए होती है, मतलब एक होता है कि बैंक ने इंटरेस्ट कमाई, फिर अपने डिपॉजिट्स को दे को दी अपने खर्चा हटा के। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया वो अपने डिपॉजिट को दिया अपना खर्चा हटा के। ठीक है, खर्चा हटा के जो बीच में बचा वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट वर्ड आ गया, अपने अपने आप में समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह बैंक की आई है। बैंक का क्या आया नेट इंटरेस्ट इनकम? 3000, सिंपल सी समझिए, 38,816 करोड़ पे ये अनुमान था। 40,000 करोड़ का आने का, तो ये 1200 करोड़ कम आया, कि 38,816 करोड़ पे था अनुमान था। ठीक है, 40,000 करोड़ का आने का संभावना था। तो उसमें जो है कि कितना प्रॉफिट आया, कितना कम आया, सॉरी कितना कम आया, 1200 करोड़ कम आया। अनुमान से ठीक है आज। ठीक है, आगे नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने जो आपको बताया है, जो है 4.59% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर आया। तो जितने भी चीज मैंने बताया आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इस। तो आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन पे एसबीआई का ये जो चार्ट है, ठीक है, इसमें जो देखिए आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इन्वेस्ट किए हैं इसमें, ठीक है, तो आपका इसका जो स्टॉप लॉस आता है, इसको हटा दे रहा हूँ, एक मिनट गाइज। इसका जो स्टॉप लॉस आ रहा है आपका, देखिए सिंपल सी लॉजिक है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस आएगा आपका, देखिए, एक मिनट गाइज, स्टॉप लॉस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट। देखिए इसका स्टॉप लॉस एक तो हो गया आपका 640, एक आपका स्टॉप लॉस रहेगा 642। ठीक है, 642 और 640 का स्टॉप लॉस है। और जो भी तक जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं अभी तक, इसमें जो है कि अभी फिलहाल बने रहिए। आपको मैंने जो स्टॉप लॉस बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया है, ये जो है कि आपका स्टॉप लॉस है 642 और 640। फर्स्ट स्टॉप लॉस आपका है 642 और सेकंड स्टॉप लॉस है आपका 640। ठीक है, तो बने रह सकते हैं इस पे। टाटा मोटर्स की बात करें हम, तो टाटा मोटर्स में क्या है कि टाटा मोटर्स का आप जो भी इन्वेस्ट किए हैं, इसमें क्या है कि इसमें आप जाकर आपका स्टॉप लॉस जो है, आपका इसमें स्टॉप लॉस निकल के आता है 870 का। ठीक है, 870 का इसमें स्टॉप लॉस निकल के आता है। आप जो भी इन्वेस्ट किए हैं इसमें बने रह सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है 870 का स्टॉप लॉस है। तो आई होप गाइज आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सारी चीज को। ठीक है, इस चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, एंड शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। ठीक है, अदर कोई टॉपिक आप लोग को दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इस टॉपिक आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, राम राम सारे ने।